हरे कृष्णा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता उसे जानिए, राम नाम धन होए। आपने भी कबीरदास जी का ये दोहा जरूर सुना होगा। आई एम श्योर जब हम स्कूल में थे तब ये दोहे, बहुत सारे दोहे हम कबीरदास जी के याद किया करते थे। मतलब समझ में नहीं आता था, लेकिन सिलेबस में होता था तो याद करते थे, लिखते थे, बाय हार्ट होते थे। लेकिन आज इसका मतलब समझ में आया है कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। आप सबको मतलब पता ही होगा, लेकिन एक रिवीजन कर लेते हैं। कबीरदास जी इतना सुंदर 4 लाइनों में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि कबीरा सब जग निर्धना। धनतेरस के दिन में कोशिश करते हैं, धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, नए नए बर्तन लेके आते हैं, गोल्ड खरीदते हैं ताकि उनके घर में लक्ष्मी जी आए, धन का वास हो। सबको धन चाहिए, है ना। दिवाली के दिन पे भी लक्ष्मी जी के पीछे पड़ जाते हैं, गणपति जी के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के कि आप हमारे घर में सुख समृद्धि धन धान्य का प्रवेश करवाइए, आप आइए हमारे घर में विराजमान होइए। धन चाहिए सबको। हर कोई, किसी से भी आप पूछ लो, किसी को भी आप देख लो, धन के पीछे भाग रहे हैं। सब लोग धन के पीछे भाग रहे हैं और वो सोचते हैं कि धन मिलेगा। क्यों पीछे भाग रहे हैं? इसलिए क्योंकि सोचते हैं कि धन मिलेगा तो फिर हम आनंद कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, जो भी चाहे वो इच्छा पूरी कर सकते हैं, और इच्छा पूरी होगी तो हम खुश हो जाएंगे, हमें आनंद आएगा। हम इच्छाओं को पूरी करते जाते हैं तो क्या हमें संतुष्टि मिलती है, या हम और अनसेटिस्फाइड होते रहते हैं, या हमारा जो संतोष है वो छिनता चला जाता है, हम और विचलित होते रहते हैं। क्या हमारा मन शांत हो जाता है जो इच्छा हम करें और वो हमें मिल जाए तो वो ही इच्छाओं से रिलेटेड कैसे वो इच्छाएं फ्रस्ट्रेशन और एंगर में बदल जाती हैं, वो सब कुछ बताया है और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। आज अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं कबीरदास जी के ये सुंदर 4 लाइनों के दोहे पे कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता उसे जानिए, राम नाम धन होए। तो कबीरदास जी ने कह दिया सब लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन है कौन धनवान? सब निर्धन है, सब निर्धन। फिर अगर सब निर्धन है तो धनवान कौन है? कोई तो व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास धन हो, वो कौन है? तो कबीरदास जी बता रहे हैं कि राम नाम धन होए, वही है धनवान, उसे धनवान जानिए, धनवंता उसे जानिए जिसके पास राम नाम का धन है। अच्छा, राम नाम का धन हो तो आप धनवान कहलाएंगे? क्यों? ऐसा क्या है राम नाम में? राम नाम जो है वो कभी क्षय नहीं होता। वो कभी, अगर देखिए, अगर आपके पास कोई धन आया तो आप उसको खर्च कर देंगे तो आप फिर कंगाल हो जाएंगे। आप धनवान बने और आप फिर कंगाल हो गए। लेकिन राम नाम एक ऐसा धन है, एक बार आपके पास आ गया, एक बार आपने राम कृष्ण नाम बोल दिया, उसके बाद जो आपकी सुकृति इकट्ठा हो गई है, जो आपके बैंक में, आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल बैंक है, उसमें जो आपका हरि नाम का खजाना इकट्ठा हो गया है, वो आपको कभी कंगाल नहीं करेगा। उससे वो खजाना कभी भी क्षय नहीं होगा। वो जमा हो चुका है फॉर एटर्निटी, हमेशा के लिए, शाश्वत है वो। तो एक बार भी अगर आपने राम नाम ले लिया, वो आपके पास जमा हो चुका है। तो जमा हो गया, अच्छी बात है। राम नाम जमा करके हम करेंगे क्या? राम नाम का हमारा क्या? राम नाम से पेट थोड़ी भरता है, उसके लिए तो हमें धन चाहिए। लेकिन जब राम का हम नाम लेंगे, भगवान का जब हम नाम जप करेंगे, तो भगवान का प्योर एसोसिएशन हमें मिलेगा कि साक्षात भगवान हमारी जीवा पे विराजमान है। भगवान जो कि इस पूरे ब्रह्मांड और ऐसे कितने करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उनके भी निर्माता हैं। ईश्वरम परम कृष्ण आदिर अनादिर गोविंदा सर्व कारण कारणा। तो सभी कारणों के जो कारण हैं वो कृष्ण, जो मालिक हैं, प्रोप्राइटर हैं, कंट्रोलर हैं। जब वो हमारे साथ होंगे, जब वो हमारे मित्र हो जाएंगे, जब उनका नाम, क्यों वो हमारे मित्र कैसे हो जाएंगे? उनके नाम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। अगर आप भगवान का नाम भी ले रहे हैं ना, तो वो भगवान स्वयं हैं। इसीलिए तो जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो साक्षात भगवान के एसोसिएशन में हम हैं।
तो जब हम खुद भगवान के एसोसिएशन में हैं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हमारे साथ बैठे हैं, तो क्या हमें किसी चीज की कमी हो सकती है? नहीं। और सबसे बड़ी चीज क्या है जो जिसके लिए व्यक्ति भाग रहा है, धन की इच्छा कर रहा है? संतोष, राइट? क्योंकि पैसा आया तो हमने, छोटा बच्चा क्या सोचता है, मेरे पास पैसा आया तो मैं टॉफी खरीदूं और खाऊं, हा लॉलीपॉप खा के मुझे मजा आ जाएगा। थोड़े बड़े होते हैं, वो सोचते हैं मेरे पास पैसा आया, मैं मूवी देखूं, मूवी देखी, हा मुझे मजा आ गया। फिर कोई थोड़े और बड़े होते हैं, हम सोचते हैं पैसा है तो मैं घर खरीदूं, घर मिल गया, हा। तो वो संतोष हम सोचते हैं कि हमें मिलेगा उस धन से, लेकिन आप अपने आप से पूछिए, क्या अभी तक संतोष मिला? पैसा जब खर्च किया, जो इच्छा थी वो पूरी करी, क्या संतोष मिला? सेटिस्फाई हुए? नहीं, अभी तक नहीं हुए। तो यहाँ पे बिना पैसा खर्च किए साक्षात भगवान जब हमारे साथ विराजमान है, तो भगवान के सानिध्य में रह के हमें मिलेगा संतोष, शांति, सेटिस्फैक्शन, पीस, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, सब कुछ, सारी पॉजिटिविटी, सारा ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन सब हमारे आसपास होगा। क्यों? क्योंकि संतोष कहीं ढूंढने से नहीं मिलता, पैसा खर्च करने से नहीं मिलता। सेटिस्फैक्शन जब मिलता है जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि आत्मा जब तक परमात्मा से दूर है तब तक विचलित है, तड़पती रहेगी। जैसे मछली को पानी से बाहर निकालो, चाहे उसको आप गुलाब जामुन खिलाओ, चाहे आप उसको पानी पूरी खिलाओ, चाहे आप उसको सोना दो, चाहे आप उसको चांदी दो, चाहे आप उसको हीरे मोती दो, चाहे सुंदर कपड़े दो, उसको नहीं चाहिए। मछली को चाहिए वापस पानी, क्योंकि वो उसका जीवन है। उसी तरह से आत्मा को चाहिए परमात्मा के साथ संबंध, जो खो गया है वो वापस उसको जोड़ना है। शरीर से भले, आप अपने आप से पूछिए, शरीर से भले हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आप संतोष में हैं? क्या आप आनंद में हैं? क्या आप आराम से सुकून से रात को सो पा रहे हैं? क्या एक बार भी आपके मन में ख्याल नहीं आता कि क्या हो रहा है, ये सब कहाँ मैं फंस गया? राइट? आता होगा, आई एम श्योर। तो वो सब इस वजह से, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो संतुष्ट नहीं है, वो मिस कर रही है। मछली जैसे तड़पती है ना, वैसे वो तड़प रही है भगवान से कनेक्ट होने को, परमात्मा से कनेक्ट होने को। आप अगर कहीं घूमने के लिए गए हैं, ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 100 दिन, 2 महीना आप घूमे, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आता है ना जब आपको अपने घर की याद आती है कि चल यार अब थक गए, अब मुझे अपने घर वापस जाना है। वो मेरा बिस्तर, वो मेरा रूम, वो मेरी किचन, वो मेरा ड्राइंग रूम, वो मेरा टीवी, अपनी चीज याद आती है। उसी तरह से हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नीचे तो आ गए और हम इस प्रिजन हाउस में कैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वेकेशन की तरह से कोशिश कर रहे हैं कि, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा जब हम थक गए हैं, अब हमें अपने घर वापस जाना है, वो है भगवत धाम। मे बी बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हम वो बात नहीं समझ पा रहे, हमें लग रहा है नहीं सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो कमी जो हमें फील हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे कि वो कमी है किस चीज़ की, और वो कमी यही है कि हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। और वो कब होगी? जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे। अब भगवान से कनेक्ट होना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो यहाँ पे भौतिक जगत में, भगवान है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में। लेकिन भगवान ने क्या कहा? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में मैंने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी जगह भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से भगवान का एसोसिएशन प्राप्त कर सकता है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको ज्यादा, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। एट वेरी मोमेंट कृष्णा आपके पास होंगे, राधा रानी आपके पास होंगी, और यू कैन फील इट, आप उसको फील कर सकते हैं। भगवान के जो भक्त हैं वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ सकते। अब अगेन मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सब कुछ छोड़ना है, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो डिटैच हो जाते हैं इंटरनली, कि उनको दुख नहीं होता कि उनके पास ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। एक भौतिक जो व्यक्ति है और एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, दोनों में अंतर है, राइट? संतोष किसके पास है आप देख सकते हैं। सेटिस्फाइड कौन है? यहाँ पे डिवोटी के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो सेटिस्फाइड है,
उसके पास वो शांति है, वो खुशी है, वो आनंद है। भौतिक व्यक्ति, उसके पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, 10 नौकर है, चाकर है, नौकरी है, बीवी है, बच्चे, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी परेशान है, संतुष्ट नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि इस आध्यात्मिक व्यक्ति के पास भगवान श्री कृष्ण और उनका नाम है, और इस भौतिक व्यक्ति के पास सिर्फ मटेरियल चीजें हैं जो पंच धातु से बनी हुई है। वो वस्तुओं से बनी हुई वस्तु हमें क्या देगी, क्या खुशी देगी, क्या आनंद देगी? तो अगर आनंद चाहिए, अगर आपको क्या बोल सकते हैं, किसी से कुछ चाहिए तो उसके पास वो होना चाहिए, तभी तो वो आपको देगा। उसके पास वो है ही नहीं तो कैसे देगा? तो जो भौतिक वस्तुएं हैं इनमें आनंद है ही नहीं तो आपको कैसे मिलेगा? लेकिन जब भगवान का नाम है, जो बना ही आनंद से है, जो है ही खुद आनंद है, वो परमानंद जब आपके पास होंगे, उनका नाम आपके पास होगा, तो अपने आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपका मन प्रसन्न होगा। तभी आप देखो भक्तों को वो नाचते गाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इतना ओवरफ्लो हो रहा है आनंद कि वो उसको नाच के गा के प्रसन्न। तो मोहब्बत का ऐसा फसाना है, जिसको जितना आता है गाए चले जाता है। अगर किसी से प्रेम हो जाए तो क्या रुक पाते हैं हम? नहीं, हम उसकी ग्लोरी इस दुनिया में बताते रहते हैं। अरे वो तो इतना अच्छा है, अरे वो तो इतनी अच्छी है, अरे वो तो इतना अच्छा खाना बनाती है, अच्छे वो तो बहुत अच्छे से बोलती है। उसकी तारीफों के पुल बांधने हम बंद नहीं करते। क्यों? सामने वाले बंदे ने पूछा भी नहीं है, फिर भी हम तारीफें करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार इतना उमड़ रहा है। उसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं वो हर जगह भगवान की ग्लोरीज गाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना आनंद, इतना प्रेम उनको मिल रहा है भगवान से, तो वो चाहते हैं सबके साथ बांटे। तो यहाँ पे समझने वाली बात बहुत छोटी सी है कि ऑफ कोर्स ये दो कंपैरिजन मैंने की। अब इसका मतलब दोबारा से गलत नहीं समझना है कि हमें सब घर बार छोड़ के संन्यास लेना है, नहीं। बस इस व्यक्ति के पास कृष्ण है, उनका नाम है, जो आध्यात्मिक। इस व्यक्ति के पास, जो भौतिक व्यक्ति है, सब कुछ है बट कृष्ण का नाम और कृष्ण नहीं है। तो ये व्यक्ति भी खुश हो सकता है, जो भौतिक जगत का व्यक्ति है वो भी खुश हो सकता है। कैसे? सिंपल सा काम करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, भगवान को अपनी लाइफ में जोड़ना है, कृष्ण के नाम को अपनी लाइफ में जोड़ना है। बंगला, गाड़ी, बीवी, बच्चे, नौकरी, वीजा, सबके साथ भगवान कृष्ण को भी अपनी लाइफ में जोड़ना है और उनको प्रायोरिटी देनी है, उनके नाम को प्रायोरिटी देनी है। बस इतना करना है। तो सिर्फ भगवान के नाम के हमारी लाइफ में आने से हमें जीवन का वो सबसे बड़ा खजाना मिल जाएगा, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है एक्चुअली, लेकिन उनको पता नहीं है कि मिलेगा कहाँ से। वो है संतोष, शांति, आनंद। तभी तो आपने देखा है भक्त लोग गाते हैं, नाम नहीं भक्तो ये तो परम किशोरी है, इसमें कोई भेद नहीं, राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है, राधा राधा नाम। तभी तो भक्त लोग राधा नाम के, कृष्ण नाम के, हरि नाम के पीछे पड़े हैं, छोड़ने को राजी नहीं है। क्यों? सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ दांव पे लगा देंगे, लेकिन हरि नाम नहीं। क्योंकि अगर ये छोड़ दिया तो बस फिर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, फिर कोई आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। मीराबाई ने क्या कहा, कितना सुंदर, राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठे आ कहाँ जासूं, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गासूं। अगर राजा रूठा तो नगरी रख लेगी, जो नगर के लोग हैं वो रख लेंगे, लेकिन अगर हरि रूठ गया तो फिर कहाँ जाऊंगी, फिर कौन मुझे बचाएगा। तो मीराबाई ने बहुत सुंदर भजन गाया, और मीराबाई के साथ साथ और भी जितने शुद्ध भक्त हैं वो हरि नाम की ग्लोरीज हमें बता रहे हैं। मैंने आपको वो बताया जो मुझे मिला, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी वो आनंद मिले, वो संतोष मिले जो मुझे मिला, और आप भी जीवन में थोड़े में ज़्यादा सेटिस्फाइड हो पाए। बहुत ज़्यादा मिल है अगर आपके पास, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा उस ज़्यादा का। तो इसलिए भक्ति करें, भगवत गीता पढ़ें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। आशा करती हूँ आप भगवत गीता के जो हमारे श्लोक हैं वो सुन रहे हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारे भगवत गीता के जो हमने इंपॉर्टेंट श्लोक अभी तक पढ़े हैं उसका लिंक डाल रही हूँ, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। हरे कृष्णा।